ऐसा बोला जाता है कि इंसान के 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी उम्र के बीच में इंसान पढ़ाई की स्टेज से निकलकर पैसा कमाने की स्टेज पर चढ़ता है। इसी स्टेज से पता चलता है कि इंसान का भविष्य कैसा होने वाला है। तो जैसे ही वो पैसा कमाने के लिए निकलता है तो उसको पता चलता है कि जो भी उसने स्कूल में पढ़ा, जितनी भी उसने फीस कोचिंग में भरी, उस नॉलेज से उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर उसने सोचा कि हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, तो क्यों ना सरकारी नौकरी का ट्राई कर लिया जाए। फिर उसने एसएससी सीजीएल एग्जाम सुना और उसकी तैयारी करने में जुट गया। तो जैसा एग्जाम हुआ, उसकी मेहनत के कारण उसको 200 में से 200 अंक मिल गए, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिली। अब वो करे तो करे क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या हमारे हिंदुस्तान में सच में इतनी पोस्ट भर गई है कि सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल पा रही है। और कुछ टाइम से ट्विटर में मोदी रोजगार दो, मोदी जवाब दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स का अचानक से सरकार पर गुस्सा क्यों फूट पड़ा, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। So without any further ado, let's get started. जैसा कि हमें पता है कि हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ी है। उसने एक आइडिया निकाला है कि हम सारी पब्लिक कंपनी को बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा हम उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा देंगे। मतलब रोड्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, जिससे कारण बाहर की कंपनियां अट्रैक्ट होंगी, नए नए बिजनेस बढ़ेंगे, जिससे कारण नौकरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये डेटा देखिए। 10,000 बैंक की पोस्ट में 26 लाख लोग ने अप्लाई किया है। मतलब 260 में से एक ही आदमी सिलेक्ट होगा। और 90,000 रेलवे की पोस्ट में 3 करोड़ लोग ने अप्लाई किया है। मतलब 350 में से एक ही आदमी सिलेक्ट होगा। ये डेटा सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं दिखाता है, बल्कि ये एजुकेशन सेक्टर का फेलियर ही बताता है। मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोगों को पता नहीं रहता कि पैसा कैसे कमाना है। हर एक आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण हमारी यूथ फार्मर्स से भी ज्यादा सुसाइड करती है। और चलिए मैं आपको प्राइवेट सेक्टर का हाल ही बता देता हूँ। पिछले 6 सालों में प्राइवेट सेक्टर में 90 लाख नौकरियां गई हैं। और ये डेटा लॉकडाउन के पहले का है। लॉकडाउन के बाद तो और भी नौकरियां गई हैं। तो बिना एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म के, बिना स्किल डेवलपमेंट के ये सोचना कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, जॉब्स देंगी, ये भी बुरा आइडिया ही होगा। हमारे देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हाई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार के पास वेकेंट पोस्ट नहीं है। सरकार के पास अभी 7 लाख वेकेंट पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा रेलवे, डिफेंस और होम अफेयर्स में पदे खाली हैं, लेकिन सरकार उनको भर नहीं रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में चाह ले वैकेंसीज निकालने के लिए, तो ये अभी 60 लाख वैकेंसीज निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, तो धीरे धीरे वैकेंसीज कम की जा रही हैं। बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, स्टूडेंट्स ने और भी कुछ मामले में आवाज उठाई है। दरअसल एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम 2020 में 3 शिफ्ट में कराया गया, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 18 नवंबर। तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होने के कारण तीनों दिन पेपर की डिफिकल्टी अलग अलग थी। मतलब 14 और 15 नवंबर का पेपर टफ था, और जो 18 नवंबर में जो पेपर हुआ वो बहुत इजी था। तो डिफिकल्टी अलग अलग होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एवरेज मार्क्स निकालकर जिन बच्चों का पेपर इजी था उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने 18 नवंबर को पेपर दिया, इजी पेपर होने के कारण उनके 80 से 90 मार्क्स घटा दिए गए। इवन जिसके 200 नंबर भी थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 80 मार्क्स घटाकर 120 में ले आए। और 14 नवंबर और 15 नवंबर जिनका पेपर हुआ उनके 100 मार्क्स से बढ़ाए गए। तो ये तो समझ में आता है कि 3 दिन पेपर होगा तो डिफिकल्टी पेपर की अलग अलग होगी, लेकिन इस तरीके से आपने पेपर बनाया कि आपको 100 मार्क्स को ऊपर नीचे करना पड़ जाए, तब ये बात समझ में नहीं आती है। और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है रिजल्ट का। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब भूल ही जाइए कि 2 से 3 साल में आपका रिजल्ट आ जाता है। कभी कभार तो 4 से 5 साल भी हो जाता है। मतलब आप 1 से 2 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, 3-4 साल बाद रिजल्ट आएगा। मतलब ज्वाइनिंग होते होते बुढ़े आप जरूर हो ही जाएंगे। 3-3 साल रिजल्ट आ नहीं रहा, एग्जाम फॉर्म भर के भूल जाते हैं, इवन कब का फॉर्म भरा है, जब एडमिट कार्ड आते तब पता लगता है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि ये ऊपर के अधिकारी इस तरीके से अंधेरों के पेपर बनाते हैं कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तक गलत ही रहते हैं।
मतलब आप सोचिए, अगर आप 10वीं के बच्चे को भी बोल देंगे कि इस स्टैंडर्ड का पेपर बना दे तो वो भी बना देगा, लेकिन ये लोग नहीं बना पा रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है स्कैम की। बच्चा 10 से 15 घंटे रोज पढ़ाई कर कर मेहनत करता है, फिर आप 2000 वैकेंसीज निकालते हो, फिर उसमें भी 50 प्रकार के स्कैम निकाल आते हैं। अब बच्चा करे तो करे क्या? तो बच्चे बस इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि एक ही दिन पेपर लिया जाए, ढंग से पेपर बनाया जाए, टाइम पे रिजल्ट घोषित किया जाए, एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहां लाखों की तादाद में बच्चे एक ही दिन पेपर देते हैं, जिनका रिजल्ट एक ही महीने में आ जाता है। कोई ढंग से पेपर बनाना मुश्किल काम नहीं है। तो बच्चे बस इसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। उम्मीद करता हूँ सरकार हमारी डिमांड को सुने और उनको सॉल्व करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।